भारत में कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार आई गिरावट। 24 घंटे में 2,22,704 नए केसेस सामने आए। वहीं 4,452 मरीजों की जान चली गई। देश में रिकवरी रेट 88.6% हुआ। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 3,375 नए केसेस सामने आए। 24 घंटे में 75 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 3,306 नए केसेस सामने आए। वहीं 92 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई। दुनिया में अभी तक 16,75,03,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए। वहीं अभी तक कोरोना से 34 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अनलॉक की तैयारियां जोरों पर। अनलॉक पर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने लिया फैसला। 5 जिलों में कुछ प्रतिबंध के साथ खुलेंगे सरकारी दफ्तर। झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा में कुछ प्रतिबंध तो बुरहानपुर और भिंड में भी कोरोना कर्फ्यू में छूट। वहीं पूरे प्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू हटाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर दौरे पर रहेंगे। कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं कोरोना की रणनीति पर भी सीएम करेंगे समीक्षा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता हरदा थाना पहुंचे। वायरल हुए कथित वीडियो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए हरदा पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। पटना के बाद अब भोपाल में मिला व्हाइट फंगस का पहला केस। 42 साल के मरीज की श्वास नली में इंफेक्शन। भोपाल के ऐशबाग इलाके में 8 लोगों पर तलवार से हमला करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि असलम नामक बदमाशों ने करीब 8 लोगों पर तलवार से हमला किया था, जिसमें कई लोग घायल हो गए। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पीएम मोदी की बड़ी बैठक। एनडीएमए ने अधिकारियों से तैयारियों पर किया मंथन। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा होगी 1 जून से और तारीखों का ऐलान। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 25 मई तक मांगे हैं राज्यों से सुझाव। सागर राणा हत्या के केस में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मुंडका से स्पेशल सेल ने साथी अजय को भी पकड़ा। 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था पहलवान सुशील पर। इटली में रविवार को एक केबल कार हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। राष्ट्रपति के द्वारा नेपाली संसद भंग करने के बाद और नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने नवंबर में चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित कांगो के निकट विरुंगा की पहाड़ियों पर नीरागोंगा ज्वालामुखी 19 साल के बाद फिर सक्रिय हो गया है। पूर्वी कांगो में ज्वालामुखी फटा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क के हडसन नदी के ऊपर बना पार्क लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसे लिटिल आइलैंड नाम दिया गया है क्योंकि ये सड़क के करीब 60 मीटर दूर नदी के ऊपर बना है। रविवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देश में रविवार को पेट्रोल की कीमत करीब 17 पैसे और डीजल की कीमत में 27 पैसे का इजाफा देखने को मिला। मार्क क्षेत्र के नियामक इरदाई ने पॉलिसी एग्रीगेटेड पॉलिसी बाजार में विज्ञापन से जुड़े नियमों में उल्लंघन को लेकर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। आईसीआईसी प्रेफरेंशियल असिस्ट एलोकेटेड फंड का 10 करोड़ हुआ। AUM 10,000 रुपए करोड़ हुआ है। ये 2 साल पहले 18 करोड़ था।
अमेरिका की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के रणनीति तौर पर बड़ा फैसला लेते हुए अपने स्टैंडर्ड ओलोन प्राइम नाउ डिलीवरी ऐप को बंद कर दिया है। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एथेरियम, डॉकनाइट, कार्डोन, ब्रिटकॉइन आदि ने पिछले साल दिनों में आई काफी गिरावट दर्ज देखने को मिली। गिरावट के क्रिप्टो निवेशक के 748 बिलियन डॉलर को नुकसान हुआ था। आईपीएल के बचे हुए मैचों के लिए बीसीसीआई ने विंडो तलाश ली है। सूत्रों के मुताबिक आईपीएल के बचे हुए मैच दुबई में 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच कराए जाएंगे। 19 दिन पहले कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद दीपिका पादुकोण अब रिकवर हो गई है। रविवार को उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर पति रणवीर के साथ स्पॉट किया गया। बॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर श्रेया घोषाल हाल ही में मां बनी है। उन्होंने 37 साल की उम्र में बेटे को जन्म दिया। फिल्म RRR के डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स 325 करोड़ में बिके हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी डील है।